कुएं के किनारे अंधेरी रात में खड़ा था आरव। उसके शरीर में हल्की हल्की कांपन थी। ठंडी हवा तेज झोंकों की तरह बह रही थी। जमीन पूरी तरह गीली थी और उस सूने सुनसान खेत के बीचों बीच वो पुराना कुआं कुछ ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो जिंदा हो। हाँ, जिंदा, जैसे वो भी आरव की तरह सांस ले रहा हो। आरव ने अपने डर से भरी आंखों से कुएं के अंदर गहराई में देखा और फिर उसने उसे देखा। एक सड़ा गला, भूरा पड़ा हुआ हाथ धीरे, बहुत धीरे पानी के अंदर से ऊपर उठ रहा था। उस हाथ की उंगलियां मिट्टी से भरी हुई थीं, नाखून टूटे हुए और हर हलचल में ऐसी तड़प थी जैसे कोई अंदर फंसा हुआ हो और बाहर आने के लिए संघर्ष कर रहा हो। हवा अचानक और भी ज्यादा खामोश हो गई, इतनी खामोश कि आरव को अपनी ही धड़कन सुनाई देने लगी। और तभी उसने वो आवाज सुनी, खुरदुरी, टूटी फूटी और ऐसी ठंडी कि वो आवाज सीधा उसकी हड्डियों में उतर गई। वो आवाज उसका नाम पुकार रही थी, आजा, आ जा। उस आवाज में न गुस्सा था, न कोई नाराजगी, न कोई जल्दबाजी, बस एक डरावनी ठंडक, एक बुलावा जो आरव को अपनी ओर खींच रहा था। आरव वहां अकेला नहीं था। उसके पास उसकी छोटी बहन आदिया खड़ी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वो रोने ही वाली थी। वो भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हैं। आरव जानता था, अगर वो हिला, अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया, तो वो हाथ कुएं से और बाहर निकल आएगा। कुछ दिन पहले तक तो उनका जीवन बिल्कुल सामान्य था। आरव और आदिया अपने दादा के पुराने गांव वाले घर में छुट्टियां बिताने आए थे। घर के पीछे खेतों के बीच वही पुराना कुआं था जिसके पास कोई जाता तक नहीं था। गांव में कहा जाता था कि सालों पहले एक छोटी लड़की उस कुएं में गिर गई थी और उसे बचाने की कोशिश में उसका पिता भी उसी कुएं में डूब गया था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती थी। डरावनी बात ये थी कि आज तक उनकी लाशें नहीं मिली। बस एक चीख सुनी गई और फिर कुएं का पानी एकदम शांत हो गया। उस हादसे के बाद कुएं पर ताला लगा दिया गया था और वहां जाने की मनाही थी। आरव ने कभी इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन एक रात उसकी नींद अजीब सी फुसफुसाहटों ने तोड़ दी, जैसे कोई खिड़की के बाहर खड़ा उसका नाम ले रहा हो। शुरू में उसने सोचा शायद वो सपना देख रहा है, लेकिन आवाज हर रात और साफ होती गई। एक सुबह आदिया ने कांपते हुए कहा कि उसे रात में एक छोटी लड़की दिखाई देती है जो उसे कुएं के पास बुलाती है। दोनों डर गए, लेकिन किसी को बताया नहीं। उन्हें लगा कि सच बताने से स्थिति और खराब हो जाएगी। फिर एक दिन वही आवाज दिन में भी सुनाई देने लगी, साफ, धीमी और ऐसी जो सीधा दिमाग के अंदर गूंजे। अब ये कहानी भूतिया नहीं लग रही थी, ये सच लग रहा था, जैसे कोई सच में उन्हें बुला रहा हो। और तभी आरव को याद आया, जिस बच्चे के बारे में कहा जाता था उसका नाम भी आदिया था। नाम बिल्कुल वही, इतना अजीब कि वो ये सब संयोग नहीं मान सका। उस शाम जब वे दोनों खेत में गए, आवाज और तेज हो गई और वो सिर्फ आदिया को बुला रही थी। रात होने तक सब कुछ डर में बदल गया और अब कुएं के सामने वो सड़ा गला हाथ और ऊपर उठ रहा था। आरव को महसूस हुआ कि उसके कदम अपने आप आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। आदिया की सांसें भारी हो चुकी थीं। वो कुएं को अजीब नजरों से देख रही थी, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो वो डर रही है या उसे कोई पुकार रहा है। अचानक कुएं का पानी जोर से हिलने लगा। वो सड़ा गला हाथ और ऊपर उठ गया। आरव को लगा यही आखिरी पल है। उसने पूरी ताकत से आदिया को पकड़ा और पीछे धकेल दिया।
दोनों मिट्टी में गिर पड़े। लेकिन गिरते हुए आरव ने साफ देखा, पानी के अंदर 2 आकृतियां थीं, एक बच्ची और उसके पीछे उसका पिता। उनके चेहरों पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक गहरा दुख, जैसे वो लौटना चाहते हों लेकिन लौट नहीं सकते। और फिर पानी शांत हो गया, हाथ गायब हो गया, आवाज रुक गई। अगली सुबह लोग कुएं के पास जमा हुए। वहां सिर्फ बच्चों के पुराने खिलौने पड़े थे, लेकिन कुआं अब पूरी तरह सूख चुका था। तल खाली था, कोई निशान नहीं, कोई शव नहीं। आरव और आदिया ने उस रात के बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन दोनों जानते थे कि वहां कुछ था, कुछ जो किसी अपने को ढूंढ रहा था। आज भी जब आरव रात को सोने जाता है, उसे लगता है कोई उसे देख रहा है। और आदिया नींद में कभी-कभी कुएं की दिशा में अपना हाथ बढ़ा देती है, जैसे कोई अब भी उसे पुकार रहा हो। कहानी खत्म नहीं हुई है, बस रुक गई है, और वो कुआं अब भी किसी को तलाश रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप आने वाली डरावनी कहानियों को मिस न करें। शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।